प्रदेश के कासगंज से इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो दिवाली के बाद यानी 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ होता ये है कि 2 पक्षों के बीच मारपीट होती है। विवाद मामूली बात को लेकर शुरू होता है, लेकिन ये विवाद देखते ही देखते लाठी डंडे, लात घूंसे, पत्थरबाजी और यहाँ तक कि फायरिंग तक पहुंच जाता है। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इन सब के बीच हिंदू पक्ष के लोगों का ये सवाल है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों के समय में ही ये हिंसा क्यों भड़काई जाती है और कुछ अराजक तत्व त्योहारों के समय में ही सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों करते हैं। आखिर ये विवाद क्यों भड़का, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ बीते गुरुवार की शाम सोरो के लहरा रोड पर एक हिंसा भड़कती है। दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने को लेकर यहाँ विवाद शुरू होता है। गाली गलौज और फायरिंग तक की जाती है, जिसमें 6 लोग घायल होते हैं। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और फायरिंग के नजारे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। भाई दूज का त्योहार था, तो जाहिर बात है कि इन दिनों मार्केट में तो भारी भीड़ रहेगी। इसी के चलते दोनों पक्षों में विवाद और तनाव फैल गया। फायरिंग, पथराव और मारपीट के बाद बाजार बंद हो गया। त्योहार के चलते घटना के समय बाजार में अच्छी खासी चहल पहल देखी जा रही थी, लेकिन माहौल बिगड़ते ही लोग अपने घरों को चल दिए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और घटना सोरो थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि एक व्यक्ति पीछे से कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि तमंचा चला, तमंचा चला। इसी के साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर तमंचा कहां से आया। इसी के साथ आपको याद होगा कि बीते दिनों दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने कहा था कि चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। बावजूद इसके कासगंज की ये घटना ने लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जहां के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये चेतावनी देते हैं कि अराजक तत्वों को, अराजकता फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बावजूद इस प्रदेश में रियाज और रियाज के बेटे जैसे लोगों का ये करतब लोगों को शर्मिंदा कर रहा है। हिंदू पक्ष इसको लेकर लगातार नाराजगी जता रहे हैं। हिंदू पक्ष की नाराजगी ये दर्शाती है कि जो अक्सर त्योहारों के समय उत्पन्न होने वाले विवादों या फिर झगड़ों को लेकर सामने आती है। उनका कहना है कि जब भी हिंदू त्योहार जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली पास आते हैं, तब कुछ तत्व जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके, धार्मिक भावनाएं भड़के और शांति व्यवस्था पर इसका सीधा सीधा असर पड़े। इस बयान के पीछे का तर्क ये भी है कि त्योहारों के दौरान जुटने वाली भीड़ और धार्मिक जुलूसों को लेकर अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा किया जाता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे दोनों समुदायों में अविश्वास बढ़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब राजनीतिक और सांप्रदायिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इस मामले को लेकर कासगंज पुलिस का कहना है कि थाना शोरोत्रा अंतर्गत शुक्रवार की नमाज के दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ पैदल गश्त और भ्रमण कर क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जुम्मा या जुम्मे की नमाज आई तो कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इस मामले को लेकर डेटा क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। हाल की रिपोर्ट जैसे कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2024 में 59 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं।
जिनमें से करीब आधे त्योहार और धार्मिक जुलूसों के दौरान हुए हैं। इनमें रामनवमी, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा और दुर्गा विसर्जन जैसे त्योहार प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में त्योहारों के समय विवादों की आवृत्ति सबसे ज्यादा रही है। इस मामले को लेकर सामाजिक विश्लेषक मानते हैं कि त्योहार वो समय होता है जब समुदाय एकजुटता दिखाता है। ऐसे में अगर किसी पक्ष को अस्थिर या फिर ध्रुवीकरण बढ़ाना होता है तो त्योहार सबसे प्रभावी मंच बन जाते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब हमारे पर्व आते हैं तब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, ये त्योहारों की खुशी नहीं सह पाते हैं। तो वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि धर्म के नाम पर उकसाने वाली नारेबाजी और रूट बदलना ही तनाव की जड़ है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कई बार चिताया है। बीते दिनों लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई इस त्योहार की खुशी और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांति से मनाए गए हैं और अब यह दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि किसी भी घटना को छोटा मानकर नजरअंदाज नहीं करना है। पुलिस बल को 24/7 अलर्ट मोड में रहना होगा। संवेदनशील प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करेंगे, मौके पर उपस्थित रहेंगे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। बावजूद इसके कुछ अराजक तत्वों द्वारा समय समय पर सौहार्द बिगाड़ने की खबरें सामने आती रही हैं।